हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानवाड़ी क्लास ए चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चन। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर 2 देख रहे हैं, रैखिक समीकरण, यानी एक वेरिएबल में हम लोग रैखिक समीकरण को देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 8 तक देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग उससे अगले वाले क्वेश्चन से चालू करते हैं फ्रेंड्स। तो चलो देर ना करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। कह रहे कि दादाजी की आयु अपने पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो पौत्री की आयु को हम लोग क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर x मानना पड़ेगा। माना कि पौत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि 10 गुनी दे रही है इसलिए यहाँ पर 10x हो जाएगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि जो दादाजी की आयु जो है पौत्री की आयु से 54 वर्ष अगर अधिक है, तो यहाँ पर दादाजी की आयु तो 10 वर्ष मतलब 10x था, और यहाँ पर पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये 54 वर्ष अधिक दे रहा है ना दादाजी की आयु, तो इधर ये हम लोग 54 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर 54 वर्ष जोड़ दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो 10x दे रहा है, और ये x, तो x को जब हम लोग इधर लेफ्ट साइड में लाते हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जिसे देखो यहाँ पर माइनस में हो गया है फ्रेंड्स, और ये 54 को ज्यों कहते हो यहाँ पर रख दिया गया है। तो जब 10x में से 1x घटाते हैं तो हम लोग का 9x आ जा रहा है, यानी 9x बराबर 54। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x बराबर 54/9 हो जाएगा। और 9 से इसको हम लोग घटा सकते हैं तो 6 टाइम में चला जाएगा, यानी 6 वर्ष आ गया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि पौत्री की जो वर्तमान आयु है वो 6 वर्ष हो जाएगी, और दादाजी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी थी, 10x थी। और इस प्रकार जब 10 इंटू एक्स का मान 6 रखते हैं तो यहाँ पर 60 वर्ष हो जाएगी फ्रेंड्स। यानी पौत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष और दादाजी की वर्तमान आयु 60 वर्ष है। ठीक है, तो यानी इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी जो बाद वाला दिया रहता है उसी को हम लोग पहले x मानना पड़ता है फ्रेंड्स। ये तो ध्यान में रखना, कभी भी जो बाद वाला, ये जैसे यहाँ पर पुत्र की आयु दिया गया तो पुत्र की आयु को हम लोग x मान लेते हैं। यानी माना कि पुत्र की आयु जो है x वर्ष, तो इसलिए अमन की आयु क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 3 गुना दे रहा है ना, इसलिए 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रहा है कि अगर 10 वर्ष पहले देता है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 वर्ष पहले देगा तो हम लोग जो दिए गए इक्वेशन उसमें माइनस कर देते हैं, 10 वर्ष बाद देता है तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो जो यहाँ पर आएगा अगर एक 10 वर्ष पहले उसकी आयु, यानी 10 वर्ष पहले अमन की आयु जो है पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले अगर अमन की आयु निकालते हैं तो 3x - 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व का बात कर रहा है इसलिए 3x - 10 हो जाएगा। और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, x - 10 हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व के लिए फ्रेंड्स। यानी अमन की आयु जो है 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 3x - 10, और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले हो जाएगा x - 10। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी ये तो अमन की आयु हो गया, ये पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, इसलिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया फ्रेंड्स। पुत्र की आयु की 5 गुनी है इसलिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब इक्वेशन हम लोग का क्या बन रहा है कि 3x - 10, 3x - 10 यहाँ पर हो गया, और 5 में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5x हो गया, और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 50 हो गया फ्रेंड्स, यानी -50 हम लोग दे दिए। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि x वाले टर्म को हमेशा एक साइड रखते हैं, और जो हम लोग का ये कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग एक साइड रखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा फ्रेंड्स कि ये 5x जो है इसको हम लोग ये लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ना, इसके पहले प्लस साइन है, तो इधर लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। और ये जो -10 हम लोग का दे रहा है इसको हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और -50 तो अपनी जगह पर रहेगा, और ये हम लोग का क्या होगा, ये माइनस वाले प्लस में कन्वर्ट होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 5x में से जब 3x को घटाते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए बड़े वाले का साइन हमेशा रखते हैं, तो माइनस यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी -2 यहाँ पर प्राप्त हो गया। और जब -50 में से अगर 10 को घटाते हैं तो -40 प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ से माइनस माइनस हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो x बराबर क्या माना जाएगा हम लोग का,
2 आ जाएगा, और 2 से जब कटाते हैं तो ये 20 वर्ष आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर भी हम लोग माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से कटाएंगे हम लोग 40 तो 20 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 20 वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हम लोग निकालेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, और अमन की वर्तमान आयु चूँकि 3 गुनी थी तो इसलिए 3 × 20 कर देंगे तो 60 वर्ष निकल जाएगी फ्रेंड्स। यानी इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं मान। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो भी हम लोग का ये कांस्टेंट या वेरिएबल टर्म होता है उसको एक साइड रखते हैं और वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड। जैसे यहाँ पर देखो ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, एक्स वाले टर्म को वेरिएबल बोलते हैं, या ये भी एक्स वाले टर्म को, तो इसको एक साइड इधर रख लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया गया कि x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4 दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक्स वाले टर्म को हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, यानी ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x/2 को ज्यों का त्यों इसको लिख दिया गया है, और इसको जब हम लोग इधर लाएंगे तो ये देखो यहाँ पर माइनस में हो गया है फ्रेंड्स, x/3 माइनस में हो गया है, और यहाँ पर तो 1/4 बच गया तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। अब यहाँ पर ये -1/5 है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड में लेकर जाते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे दिखाया गया प्लस में कन्वर्ट हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, यानी 2 और 3 का एलसीएम हम लोग का 6 हो जाएगा। 2 के टेबल में जो 6 है 3 टाइम्स में जाएगा, तो 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3x हो गया। अब 3 के टेबल में जो है 6 जो है 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x हो गया है फ्रेंड्स। अब ये बराबर का यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे दिए हैं, और 4 और 5 का जब एलसीएम निकालते हैं तो 20 हो जाएगा। 4 के टेबल में 25 टाइम में जाएगा, और 5 में 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो गया, और 5 के टेबल में 20 जो है 4 टाइम्स में जाएगा, और 4 में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाता है फ्रेंड्स। ये 3x में से 2x घटाते हैं तो x हो जाएगा, नीचे 6 है तो 6 लिख दिए हैं। ये 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9/20 हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = 9 × 6/20 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कटा भी सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम लोग कटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको 2 से कटाते हैं तो 2 3 × 6 हो जाएगा, और 2 10 × 20। ठीक है, और 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 हो जाएगा, और नीचे तो हम लोग का 10 बच गया, तो 10 का 10 ही रख दिया गया। अब ये x का मान निकल गया फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि जांच भी करना है फ्रेंड्स। यानी जांच हम लोग का ये करना है कि जब इसमें मान रखेंगे तो हम लोग का ये LHS जो है क्या RHS के बराबर आ रहा है, ये चेक करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जब मान रखते हैं फ्रेंड्स, x का मान हम लोग 27/10 रखते हैं, तो x का मान 27/10, और ये बटे में 2 जो दिया गया था तो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे वाले बेस में मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रेंड्स। यानी 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस का साइन दिया है, माइनस का साइन, ये 1/5 ज्यों का त्यों रख दिया गया है बराबर। ये x का मान हम लोग 27/10 यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, और ये नीचे हम लोग का क्या दिया था, यहाँ पर 3 दिया था, इसलिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये प्लस दिया गया है इसलिए प्लस यहाँ पर साइन, ये 1/4। अब इसको देखते हैं फ्रेंड्स, 27 यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 27 यहाँ पर 20 किया गया है, और -1/5 यहाँ पर दिया गया तो -1/5 हो गया। ये तो LHS हो गया फ्रेंड्स। और RHS में देखते हैं कि 27/30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 27/30, या इसको हम लोग घटा भी सकते हैं। 3 के टेबल में हम लोग कितने बार में जाएगा 27, 9 बार में, तो 9/10 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 9/10 लिखा गया है, और ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन हो गया है हम लोग का, ये 1/4 तो ये 1/4 हो गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया जाए। ये 20 और 5 का एलसीएम हम लोग का 20 हो जाएगा। 20 के टेबल में 21 टाइम्स में जाएगा, तो 1 से 27 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 हो जाता है फ्रेंड्स। और 5 के टेबल में 20 जो है 4 टाइम्स में जाएगा, और 4 में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाता है। ठीक है, ये तो LHS का आ गया हम लोग का मान। वैसे ही इक्वल टू का साइन दिया तो इक्वल टू का साइन दे दी है, और फिर 10 और 4 का जब एलसीएम निकालते हैं, 10 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो 20 हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये 10 के टेबल में 20 जो है 2 टाइम्स में जाएगा, और 2 में जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हो जाएगा, और 4 के टेबल में 20 जो है 5 टाइम्स में जाएगा, और 5 में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो LHS में देखते हैं फ्रेंड्स, जब 27 में से 4 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 23 बच जाएगा। तो 23 अपन, और नीचे हम लोग का 20 है तो 20 के 20 हो गया है, और यहाँ पर 18 में जब 5 ऐड कर देते हैं तो 23/20, यानी LHS बराबर भी हम लोग का वहीं आ रहा है, 23/20 आ रहा है, और RHS बराबर भी वहीं आ रहा है, 23/20 आ रहा है। यानी LHS बराबर जब RHS आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का ये प्रॉपर मान आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इस प्रकार हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 दे रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए, यानी n/2 - n
3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अब यहाँ तो ये हम लोग का जनरल इक्वेशन दे दिया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी टर्म है ये n वाले वेरिएबल वाले ये एक ही साइड में दे दिए गए, तो इसका तो हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। यानी n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। जब नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर 2 के टेबल में 12 जो है 6 टाइम्स में जाएगा और 6 में n से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 6n हो गया है। 4 के टेबल में 12 जो है 3 टाइम्स में जाएगा और 3 में जब 3n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9n हो जाता है फ्रेंड्स। और 6 के टेबल में ये जो 12 है ये 2 टाइम्स में जाएगा और 2 को जब 5n से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 10n हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और बराबर यहाँ पर देकर ये 21 ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि जब 10n में से 9n घटा देते हैं तो 1n बच जाता है और 1n जो बच गया तो प्लस का साइन है ना, तो 1n और 6n 7n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7n लिखा गया है फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, जब 10n में से 9n घटाते हैं तो 1n बच जाता है और पहले प्लस का साइन था तो प्लस 1n और प्लस 6n इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो ये प्लस 7n प्राप्त हो गया और नीचे 12 है तो 12 का 12 हो गया है, बराबर 21 दे दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये 12 जो है डिवाइड में दिया गया है तो उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 7 हम लोग का मल्टीप्लाई में दिया गया है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 21 × 12/7। 7 से कटा देते हैं ये 3 टाइम्स में। ठीक है, 3 टाइम्स में कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 3 या 36, यानी n का मान हम लोग का 36 आ गया फ्रेंड्स। अब n का मान यहाँ पर इक्वेशन में रखते हैं ताकि हम लोग देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर n बराबर 36 अगर रखते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा 36/2 माइनस, अब n बराबर यहाँ पर 36 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 36/4। ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए हैं। 5n दे रहा है तो 5 × n का मान कितना दिया है 36, तो 36/6 कर दिए हैं और बराबर 21। ये तो हम लोग का राइट हैंड साइड हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग मान निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के टेबल में 36 18 टाइम्स में जाएगा, ये 18 हो गया। ये 4 के टेबल में 36 जो है कितने बार में जाएगा 9 बार में और 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 27 हो जाएगा, 27 दे रहा है। और 6 के टेबल में 36 जो है 6 टाइम्स में जाएगा, 6 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 हो गया, तो ये 30 हो गया है फ्रेंड्स और इक्वल टू 21। तो ये तो हम लोग का राइट साइड दे रहा है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है फ्रेंड्स कि जब 30 में 27 घटा देते हैं, जब 30 में 27 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा +3 मान आएगा और +3 को जब 18 में ऐड कर देते हैं तो 21 आ जा रहा है। यानी LHS भी 21 आ रहा है और RHS भी 21 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों का वेरीफाई हो रहा है, मतलब हम लोग का मान सही आ रहा है फ्रेंड्स। अगर मान बराबर नहीं आता तो हम लोग का मान गलत आता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इस प्रकार जाँच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहे कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। x + 7 - 8x/3 इक्वल टू 17/6 - 5x/2 इसके मान को ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके थे फ्रेंड्स कि जो भी हम लोग का कांस्टेंट टर्म होता है उसको एक साइड रखते हैं और वेरिएबल टर्म को एक साइड हमेशा रखा करते हैं। तो यहाँ पर ये x मिल रहा है और ये x मिल रहा है, बाकी इस x को हम लोग क्या करते हैं इस साइड लेकर आएंगे और ये जो प्लस वाले 7 है इसको हम लोग इस साइड लेकर आएंगे फ्रेंड्स। जैसे देखो यहाँ पर ये x + 7 - 8x/3 इक्वल टू 17/6 - 5x/2। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये x को ज्यों का त्यों लिख दिया गया, यानी x/1 हो जाएगा और ये -8x/3 - 8x/3, चूँकि x वाले टर्म को एक साथ लिखना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये इक्वल टू के बाद का साइन है, इसको हम लोग क्या करते हैं इस साइड में लाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो -5x/2 है वो क्या हो जाएगा +5x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये इक्वल टू के बाद हम लोग का इक्वल टू के बाद 17/6 है तो 17/6 और ये जो प्लस वाला जो था इसको हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी राइट साइड में लाया है तो माइनस में हो गया फ्रेंड्स, यानी -7/1 हो गया है। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं तो 1 3 2 का एलसीएम हम लोग का 6 हो जाएगा। 1 के टेबल में 6 टाइम में जाएगा, यहाँ पर देखा गया है 1 3 और 2 का एलसीएम हम लोग का कितना आएगा 6 आएगा फ्रेंड्स। 1 के टेबल में जो है 6 टाइम में जाएगा और 6 में जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 जो है 2 टाइम्स में जाएगा, 2 में जब 8x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x हो जाएगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में जाएगा, 3 में जब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15x हो जाएगा फ्रेंड्स। ये तो LHS का हो गया फ्रेंड्स। इक्वल टू के बाद हम लोग का क्या दे रहा है, ये 17/6 - 7/1 दे रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं 6 1 का एलसीएम 6 ही हो जाएगा।
6 1 का एलसीएम 6 ही हो जाएगा। 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में जाएगा ये, और 1 में 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 17 हो जाएगा। 1 के टेबल में 6 6 टाइम्स में जाएगा, और 6 में जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 42 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि ये 15x, देखो यहाँ पर ये 16x बड़ा है ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है। तो 16x में से 15x घटाते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 बचेगा, लेकिन बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर तो -x अभी बच गया है, यानी 6x में से फिर -1x घटाना होगा फ्रेंड्स, जो कि -1x तो भी बचा था, इसलिए 5x हो जाएगा। तो 5x/6 यहाँ पर हम लोग का प्राप्त हो गया। और इसमें से जब हम लोग घटाते हैं तो 42 में से अगर 17 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का 25/6 होगा। लेकिन बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी -25/6 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर x अगर मान हम लोग निकालना होगा तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -25 × 6/6 × 5, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है फ्रेंड्स। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 के टेबल में इसको कटा देते हैं हम लोग, तो 5 टाइम्स में चला जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर -5 आ जाएगा। और इसको भी हम लोग जाँच कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखो आगे जाँच करने का विधि हम लोग देख ले रहे हैं। अब यहाँ पर जांच करना है हम लोग का कि LHS बराबर RHS मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी हम लोग का सही उत्तर आया है कि नहीं आया है, इसको चेक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x का जो मान निकाले थे ये -5 आया था। अब यहाँ पर x का मान -5 रख रहे हैं, x बराबर -5 + 7 यहाँ पर रख दिया गया है माइनस। अब 8 × x का मान -5 था, तो 8 × x का मान -5 रख दिया गया, बटे में 3 हो गया है। ये तो LHS हो गया। ये बराबर का साइन दे दिया गया है, 17/6 है तो 17/6 हो गया है। माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 5 तो हो गया हम लोग का, 5 यहाँ पर रखा गया है। ये x का मान हम लोग का माइनस में दिया गया है ना, तो दो साइन को एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लेकर रखेंगे फ्रेंड्स, यानी x का मान -5 ही रखा जाएगा, और बटे में 2 है तो बटे में यहाँ पर 2 रख दिया गया। ये राइट हैंड साइड का हो गया। और फिर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जब 7 में से 5 को घटा देते हैं, जब 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, देखो यहाँ पर 2 बच गया है। और यहाँ पर जब माइनस यहाँ पर दिया गया है तो माइनस और माइनस को आपस में ये मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इसलिए प्लस हो गया है फ्रेंड्स। और 8 में जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 हो जाएगा, और नीचे 3 का 3 यहाँ पर हो गया है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में जब देखते हैं तो 17/6 का 17/6 ये दे रहा है, ये माइनस यहाँ पर भी है और माइनस हमारा यहाँ पर भी है, तो जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा। और 5 में जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 हो जाएगा, और नीचे 2 दिया है तो ये हम लोग का नीचे 2 हो गया है। अब क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, और 6 में 40 ऐड कर दे रहे हैं तो 46 हो जाएगा, यानी 46/3 यहाँ पर माना जाएगा हम लोग का। देखो यहाँ पर 46/3 यहाँ पर माना गया। और यहाँ पर जब निकालते हैं मान तो 6 और 2 का हम लोग का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। देखो यहाँ पर जिसे निकाला गया है 6 और 2 का एलसीएम हम लोग का 6 आएगा, और 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में जाएगा। जब 1 में 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 हो जाता है, और 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में जाता है, और 3 में जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 हो जाता है, और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हम लोग का 92 आता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 46/3 बराबर 92/6 आ गया यहाँ पर। और इसको जब हम लोग कटाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्या मान बराबर आ रहा है। जब इसको हम लोग कटाते हैं फ्रेंड्स तो 2 के टेबल से इसको कटा सकते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 46 जा 92 हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर भी 46/3 आ रहा है, और यहाँ पर भी, मतलब दोनों साइड हम लोग का 46/3 आ रहा है। तो जब LHS बराबर RHS आ जाएगा तभी हम लोग कह सकते हैं कि मान सही आ रहा है फ्रेंड्स, अदरवाइज ये मान सही नहीं हो सकता, ठीक है। यानी यही कंडीशन होता है चेक करने का फ्रेंड्स। चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए, x - 5/3 = x - 3/5। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा फ्रेंड्स, कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो हम लोग इसको पहले ब्रैकेट में रखते हैं, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ताकि हम लोग अगर मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 5 को x में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 5 में भी, जैसे यहाँ पर दिखाया गया होगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर x - 5/3 = x - 3/5। अब ये 5 को x - 5 दोनों से मल्टीप्लाई किए, 5 को x - 5 इससे हो गया, और 3 को x - 3 से मल्टीप्लाई किए। जैसे देखो यहाँ पर x को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन था इसलिए माइनस यहाँ पर रख दिया गया है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन हो गया है। 3 में x से मल्टीप्लाई करते हैं 3x हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन रख दिया गया है। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, ये 3x है, इधर आएगा तो हम लोग का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 5x माइनस 3x हो जाएगा। और ये 25 है, इधर जाएगा हम लोग का राइट साइड में जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -9 का तो अपनी जगह पर रहेगा, -9 ये अपनी जगह पर है, और ये इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, यानी 25 प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये 5x में से जब 3x घटाते हैं तो 2x हो जाता है, और 25 में से जब 9 घटाएंगे तो हम लोग का 16 हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 के टेबल में 16 जो है 8 बार में जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा हम लोग का, 8 आ गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर x का मान जब 8 आ गया तो इसको जाँच करते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग का बराबर मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन कि 8 का अगर मान रखते हैं यहाँ पर, तो 8 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा, यानी 8 - 5 पहले किया गया है, 8 - 5/3 हो गया, इक्वल टू 8 - 3/5 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का मान जो आएगा, 8 में से 5 घटाते हैं कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी 3/3 हो गया। और 8 में से 3 जाएगा 5/5 हो गया, यानी यहाँ पर जो कटाते हैं तो ये कटकर 1 आ जाएगा और ये भी कटकर 1 आ जाएगा। LHS बराबर RHS बराबर आ रहा है हम लोग का, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये मान सही आ रहा था हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, यानी x का मान हम लोग का सही आ रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं। चलो और आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ विस्तार के साथ दिया गया है। चलो इसको ध्यानपूर्वक देखना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। अब जैसा कि बताया गया था फ्रेंड्स कि जो भी हम लोग का सेम टर्म वाले होते हैं उसको एक साइड कर देते हैं और वेरिएबल वाले को एक साइड कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखो 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सेम टर्म वाले को एक साइड रख दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 3t - 2/4 - 2t + 3/3 + t = 2/3। ठीक है, ये सेम टर्म हो गए और ये डिफरेंट टर्म हो गए, यानी कांस्टेंट टर्म ये हो गया, ये वेरिएबल टर्म एक साइड कर दिए फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं कि नीचे वाले का कॉमन निकाल लेते हैं, यानी इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 3 का एलसीएम हम लोग का 12 हो जाएगा। 4 के टेबल में जो है 12 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3 में इससे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, 3 में ऊपर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 × 3t - 2 हो गया। बीच में माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का साइन दे दिया गया है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर माइनस का साइन। अब 3 के टेबल से जो 12 है कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। तो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर 4 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखो यहाँ पर 4 में दोनों टर्म से, यानी 2t + 3 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो 1 के टेबल में 12 टाइम में जाएगा, तो 12 में t से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 12t हो गया है फ्रेंड्स। और ये हम लोग का राइट हैंड साइड का मान जो दे रहा था ये 2/3 दे रहा था, तो 2/3 यहाँ पर लिखा गया है। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 × 90 हो जाएगा, 3 3 × 90 और 3 2 × 6, बीच में माइनस लगाकर 6 हो गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन दिया है तो माइनस और प्लस माइनस ही होता है, तो 4 2 × 8 हो जाएगा, यानी -8t हो गया। और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 4 3 × 12 यानी -12 हो गया। और +12t दे रहा था तो +12t हो गया है फ्रेंड्स। नीचे 12 है तो नीचे 12 ऑलरेडी रख दिया गया है। इसको कितना हो जाएगा हम लोग का, 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेम टर्म पर अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स कि सेम टर्म हम लोग का क्या क्या दे रहा है। यानी 90 में से जब 80t घटा देते हैं तो हम लोग का कितना बच जाएगा, 1t बच गया। और 1t में यानी 1t प्लस का बच गया, तो 1t में जब 12t जोड़ देते हैं तो 13t हो गया यहाँ पर, यानी 13t तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि -12 दे रहा है और -6 दे रहा है, दोनों माइनस में साइन है। तो जब कभी भी ये माइनस में साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों टर्म को जोड़ दिया करते हैं, लेकिन साइन तो माइनस में ही रहेगा फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसको जोड़ेंगे लेकिन साइन माइनस में ही रहेगा। यानी 12 में जब 6 जोड़ते हैं तो 18 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस, मतलब यहाँ पर माइनस साइन रखा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी 13t - 18/12। और ये हम लोग का राइट हैंड साइड क्या दे रहा है कि 2/3 दे रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3 में इस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 × 13t - 18 = यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 × 13t = कितना हो जाएगा, 13t में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 और 3 में 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 और इक्वल टू का साइन देकर 2 में जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि सेम टर्म वाले को एक साइड करेंगे, यानी ये तो टी वाला टर्म हो गया, तो इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला जो है इधर लाएंगे तो हम लोग प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 39t बराबर क्या हो जाएगा 24 और प्लस 54 हो जाएगा, यानी 39t बराबर 78। तो इसको हम लोग कटा सकते हैं फ्रेंड्स, यानी 39t बराबर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा फ्रेंड्स, यानी t का मान 2 आ गया। अब इसको क्या करते हैं कि इक्वेशन में रखते हैं और देखते हैं कि क्या LHS बराबर RHS मान आ रहा है फ्रेंड्स, इसको चेक करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं, तो 3t माइनस 2 दे रहा था, तो 3 और t की जगह 2 रख दिए और -2/4 हो गया, फिर बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन। अब यहाँ पर 2t दे रहा था, तो 2 और t की जगह क्या रख दिए 2 रख दिए, +3 दे रहा था +3 हो गया है, नीचे 3 दे रहा है तो नीचे 3 हो गया है। ठीक है, ये तो LHS का हो गया फ्रेंड्स बराबर। उसके बाद 2/3 ये हम लोग का राइट हैंड साइड का दे रहा है, और t का मान -2 आया था, t का मान कितना आया था 2 आया था फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर 2 रखा गया है। अब इसको निकालते हैं फ्रेंड्स, नीचे वाले को पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, और 2 का 2 यहाँ पर हो गया। ठीक है, नीचे 4 हो गया, नीचे 4 हो गया हम लोग का, ये माइनस का साइन दे रहा है तो ये हम माइनस का साइन हम लोग रख दिए हैं। 2 2 जा 4, 4 + 3 यानी 4 + 3, और नीचे 3 का साइन है तो 3 का हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है तो इसलिए 3 हो गया है। ये तो LHS का हो गया। यहाँ पर बीच में इक्वल टू है तो यहाँ पर देखो इक्वल टू रखा गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में जाएगा तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 के टेबल में 3 जो है 3 टाइम्स में जाएगा और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखो ये 6 हो गया है फ्रेंड्स, -6 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जब 6 में से 2 घटाते हैं तो ये 4 बच गया, और नीचे 4 है तो 4/4 यहाँ पर प्राप्त हो गया, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा, ये 4 में 3 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 7 हो जाएगा, तो 7/3 यानी 7/3 देखो यहाँ पर लिखा गया है इक्वल टू। और इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि 6 में से जब 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है, यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस साइन लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर यहीं प्लस साइन होता तो हम लोग यहाँ पर प्लस साइन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस दिया गया, तो -4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि कटा कर यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 1/1 यहाँ पर आ गया, -7/3 हो गया इक्वल टू -4/3। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो जाएगा, और बीच में माइनस का साइन दिया गया तो माइनस हम लोग दे दिए हैं, और 7 का 7 ही हो गया है, और नीचे 3 का 3 हो गया फ्रेंड्स इक्वल टू -4/3। अब यहाँ क्या करते हैं कि 7 में से 3 को घटाते हैं, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है इसलिए -4 हो जाएगा, और नीचे 3 है तो नीचे 3 रख दिए हैं, यानी -4/3 इक्वल टू -4/3। LHS बराबर RHS आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का मान ये सही आ रहा था फ्रेंड्स। ठीक है, यानी जो हम लोग मान निकाले हैं t बराबर 2 ये प्रॉपर्ली सही आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इस प्रकार हम लोग जाँच कर सकते हैं इजली। ठीक है फ्रेंड्स, चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दे रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए, यानी m-1/2 इक्वल टू 1 - m-2/3। यहाँ पर पहले तो हम लोग का m का मान निकालना है फ्रेंड्स। कैसे हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग m के जितने भी टर्म है या इसके जितने भी एलसीएम वाले मेथड है पहले हम लोग उसको अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे ये m इसमें भी टर्म है, m इसमें भी है और m इसमें भी है, तो जितने भी m वाले टर्म है उसको हम लोग एक साइड कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा कि m-1/2 इक्वल टू 1 - m-2/3। अब इसको क्या करते हैं कि इसको तो ज्यों का त्यों रख देते हैं, m/1 - m-1/2, और ये हम लोग का देखो यहाँ पर माइनस में दिया गया है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो m-2/3 इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 आ गया। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं फ्रेंड्स। 2 और 3 का एलसीएम हम लोग का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 के टेबल में 6 टाइम्स में जाएगा, तो 6 में m से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 6m हो गया है, बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन रख लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के टेबल में जो है 6 कितने बार में जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा, तो 3 में इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई किया गया भाई। ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन दिया गया है। 3 के टेबल में जो है 6 कितने बार में जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इन दोनों में 2 से देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, और राइट हैंड साइड को ज्यों का त्यों ऐसा लिखा गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 6m को ज्यों का त्यों 3 में m से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3m हो जाता है, बीच में माइनस का साइन है तो इसलिए हम लोग माइनस ही रखे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये 3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2
में m से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m हो जाएगा, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। देखो तो प्लस माइनस क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 किया गया फ्रेंड्स, ये -4 हो गया, बराबर 1 दे दिया गया है। अब सेम टर्म को एक साथ ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर 5m दे रहा है और 2m दे रहा है तो 8m हो जाएगा, और 8m में से 3m घटा देते हैं तो 5m बच गया। ठीक है, यानी ये 5m हो गया, और ये हम लोग का दे रहा है टर्म जो है ये -4 दे रहा है। ठीक है, -4 और ये 3 दे रहा है। तो बड़े वाले टर्म में से छोटे वाले को घटाते हैं तो 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है ना यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर माइनस रखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी -1/6 हो गया, इक्वल टू 1 दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मान निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर क्या माना जाएगा कि 5m - 1 = 6, और ये इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 5m बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा। तो 5m बराबर हम लोग का 7 आ जाएगा, तो m बराबर 7/5 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार m का मान तो हम लोग का आ गया। अब ये चेक करना है कि क्या मान हम लोग का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। यहाँ पर दे रहा है कि m - m - 1/2 = 1 - m - 2/3। m का मान रखते हैं 7/5 - 7/5 - 1, और यहाँ नीचे /2 दिया है तो इसलिए /2 रख दिया गया है। ये तो हम लोग का लेफ्ट साइड हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर राइट साइड देखते हैं, हम लोग का दे रहा है कि 1 - m का मान क्या दे रहा है 7/5 - 2 यहाँ पर दे रहा है, -2 कर दिए हैं, नीचे 3 दे रहा है तो नीचे 3 हो गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हम लोग को क्या करना होगा कि 7/5 को ज्यों का त्यों रखा गया है, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो गया है। यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ये 5 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, यानी 7 - 5 है। देखो यहाँ पर 7 - 5 हो गया है, नीचे 5 दिया था इसलिए हम लोग 5 कर दिए, नीचे 5 दिया था इसलिए यहाँ पर 5 कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे यहाँ पर 2 दिया है उसके नीचे, तो इसलिए यहाँ पर 2 कर दिया गया है। ये तो हम लोग का LHS का हो गया। अब राइट हैंड साइड का देखते हैं, इक्वल टू के बाद यहाँ पर जो दे रहा है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का 1 - 7/5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 7 - 10 हो जाएगा। यहाँ पर 7 - 10 भी किया गया है, और नीचे 5 है तो इसलिए यहाँ पर नीचे 5 हो गया। इसके भी नीचे 3 है तो इसके भी नीचे हम लोग 3 कर दिए हैं। अब देखो फ्रेंड्स अगले स्टेप में क्या करते हैं, 7/5 को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग का कि 7 में से अगर 5 घटाते तो 2 बच जाएगा, यानी 2/5 हो गया। लेकिन ये 2/5 साथ में टर्म है ना, तो इसलिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखो अगर ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 5 अगर साथ में टर्म रहता है तो ये नीचे वाला जो 5 है ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि देखो यहाँ पर किया गया है, यानी 5 × 2 कर दिया गया है, यानी 7/5 - 2/5 × 2। ये तो LHS का हो गया, इक्वल टू। अब RHS का देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो RHS का मान दे रहा है कि 10 में से अगर 7 घटा देते हैं, 10 में से अगर 7 घटाएंगे तो हम लोग का -3 आएगा, और माइनस ये यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस आ तो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया यहाँ पर, ये भी सही है। फिर क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि 7/5 को ज्यों का त्यों लिखा गया है, 7/5 को ज्यों का त्यों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 1/5 यहाँ पर देखो 1/5 आ गया है। ये तो LHS हो गया। इक्वल टू के बाद हम लोग का देखना है यहाँ पर कि 1 का ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। यहाँ दोनों का बेस बराबर है, दोनों का बेस बराबर है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। लेकिन ये बीच में साइन सब्सट्रैक्ट का है तो इसलिए घटा देते हैं। ठीक है, यानी ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो 7 में से अगर 1 घटाते हैं तो 6 बच जाएगा। तो देखो यहाँ पर 6/5 हो गया है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एक ऐड कर देते हैं तो ये भी 6/5 हो जाएगा, यानी ये भी 6/5 आ रहा है। तो LHS बराबर RHS यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी हम लोग का मान करेक्ट आ रहा है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलो और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 3t - 3 = 5 2t + 1। पहले तो हम लोग को t का मान निकालना है फ्रेंड्स, तो ये तो थोड़ा जनरली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को t से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस का यहाँ पर साइन दिया गया है। इक्वल टू का साइन है तो इसलिए इक्वल टू का साइन हो गया है। 5 को 2t से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10t हो जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब सेम टर्म वाले को एक साइड करते हैं, जैसे ये 10 हो गया और ये t हो गया, ये सेम टर्म हो गया, तो सेम टर्म वाले को एक साइड करते हैं। यहाँ पर 3t को ज्यों का त्यों लिख दिया गया, ये 10t है, इसको हम लोग इधर लाते हैं फ्रेंड्स, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -10t हो गया। अब ये क्या करते हैं कि इक्वल टू के बाद हम लोग का 5 बच गया, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो गया 9 जो है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 10t में से 3t घटाते हैं तो हम लोग का 70 बच जाता है, यानी देखो यहाँ पर 70 हो गया हम लोग का, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर हम लोग का माइनस रखा गया है फ्रेंड्स, यानी -70 आ गया है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि 9 में 5 ऐड कर देते हैं तो 14 हो जाएगा, यानी -70 इजकल टू 14 आ गया। तो t इजकल टू हम लोग का मान क्या आ जाएगा 14/-7 से इसको हम लोग कटा देंगे तो t का मान कितना आ जाएगा हम लोग का -2 आ जाएगा, ठीक है, यानी t का मान तो -2 आ गया। अब ये चेक करना है कि क्या मान हम लोग का सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको चेक करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं 3 × t-3 इक्वल टू 5 × 2t + 1। अब 3 × t का मान हम लोग क्या निकाल लेते हैं -2 इन, देखो यहाँ पर -2 हो गया और यहाँ पर -3 ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्वल टू 5 × 2 × t का मान -2 दिया है और प्लस जो हम लोग का दिया गया था ये प्लस ज्यों का त्यों रखा गया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो फ्रेंड्स, ये 3 का ज्यों का त्यों हो गया, t के जगह हम लोग का मान कितना आया था -2 आया था, -2 आ गया है, ठीक है। ये -3 दिया गया, -3 रख दिए हैं, इक्वल टू दिया है, इक्वल टू हो गया है, 5 की जगह 5 रख दिए हैं, ठीक है। ये 2 दिया गया तो 2 रख दिया गया और t का मान हम लोग का कितना दिया है -2, तो -2 यहाँ पर रखा गया है, +1 दिया है, +1 हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 यहाँ पर लिख दिए हैं और इन दोनों को जब आपस में ऐड कर देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन -5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 × -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 5 को 5 ज्यों का त्यों लिख दिया गया है और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, लेकिन पहले माइनस है इसलिए -4 हो जाएगा और +1 कर देंगे, यानी +1 हो गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 3 × 5 = 15, यानी -15 यहाँ पर आ गया और इसको जब हम लोग देखते हैं तो 5 × क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 आ जाएगा, यानी 5 × -3 यानी -15 इजकल टू -15, इसलिए ये भी सही है फ्रेंड्स। इसमें LHS बराबर RHS आ रहा है तो इसलिए ये भी करेक्ट है, यानी इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है हम लोग का निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि 15 × y - 4 - 2 × y - 9 + 5 × y + 6 इक्वल टू 0 दे रहा है। अब यहाँ पर मान निकालना है फ्रेंड्स, y का हमें मान निकालना है। 15 में y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15y हो जाएगा, 15 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन दिया था इसलिए माइनस का साइन दे दिया गया है। -2 में y से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2y हो जाएगा, -2 में जब -9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +18 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर +5y हो जाएगा, देखो यहाँ पर 5 में y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5y हो जाएगा और 5 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब सेम टर्म को देखते हैं, यहाँ पर 15y है, यहाँ पर 5y है, तो 15y और 5y 20y में से हम लोग 2y घटा देते हैं फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा 18y। तो देखो यहाँ पर ये 18y आ गया है, ठीक है, और ये 18 दे रहा है और ये 30 दे रहा है, तो जब 18 और 30 आपस में ऐड कर देते हैं 48 हो जाता है और 60 में से जब 48 घटा देते हैं तो 12 आता है, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है ना, तो इसलिए यहाँ पर देखो माइनस साइन लगाएगा, -12 में आया है और बराबर 0 है तो बराबर यहाँ पर 0 रखा गया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं, जब ये हम लोग का माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 18y बराबर हम लोग का +12 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 12/18। अब 6 से कटा दे सकते हैं, यानी 6 2 × 12 और 6 3 × 18, y बराबर 2/3 माना गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये चेक करना है, सॉल्यूशन को चेक करना है कि हम लोग का मान सही आया है या नहीं आया है, इसको चेक करना है फ्रेंड्स। हम लोग का दे रहा है क्वेश्चन को 15 × y - 4 - 2 × y - 9 + 5 × y + 6 इक्वल टू 0 दे रहा है फ्रेंड्स। 15 का हम लोग ज्यों का त्यों रख दिए हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि y का मान हम लोग का 2/3 आया तो 2/3 रख दिए हैं, ये बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया गया है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन ये 2 हो गया और y का मान 2/3 है तो 2/3 रख दिया गया है फ्रेंड्स। ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर हो गया, 9 है तो 9 हम लोग देखो यहाँ पर 9 है तो 9 रखती है, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर प्लस दे रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर y का मान 2/3 दे रहा था, 2/3 रख दिए हैं और ये +6 है तो +6 यहाँ पर रख दिया है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 4 3 × 12 हो जाएगा, 4 3 × 12 यानी 2 - 12, देखो यहाँ पर 2 - 12/3 कर दिया गया, ये हो गया हम लोग का। फिर बीच में माइनस का साइन दिया गया, माइनस का साइन हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 3 × 27 यानी 2 - 27/3 हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 - 27/3 ये हो गया हम लोग का। फिर ये प्लस का साइन +5 का है तो +5 का हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 3 × 18, 6 3 × 3 6 18 हो जाएगा, यानी 2 + 18 हो जाएगा, तो 2 प्लस यहाँ पर 18 किया गया, 3 हो गया, इक्वल टू 0 दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं उसके बाद
15 को ज्यों का त्यों यहाँ पर रख दिया गया। देखो यहाँ पर 15 का ज्यों का त्यों। 12 में से जब 2 घटाते हैं तो 10 बचता है, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर देखो माइनस लगाया गया है, यानी 10/3 हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर माइनस हम लोग रखे हैं, यानी -2 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 27 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग का -25 आएगा, तो इसलिए -25/3 यहाँ पर रखा गया है। प्लस का देखो यहाँ पर +5 है तो यहाँ पर +5 रखा गया है। इसको आपस में ऐड करते हैं तो 18 और 2 20 हो जाएगा, तो ये 20/3 = 0 हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग कटा सकते हैं यहाँ पर मान जो है, ये 3 के टेबल में 15 जो है कटा देंगे 5 बार में तो -50 आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 50 रखा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर देखो प्लस किया गया है। 25 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 हो जाएगा, और नीचे 3 है तो इसलिए यहाँ पर 3 कर दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 5 में 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100/3, तो 100/3 यहाँ पर किया गया, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर बेस बराबर है, इन दोनों का बेस बराबर है, तो हम लोग का तो ज्यों का त्यों ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में 50 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, 150 हो जाएगा। तो जब 150 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो दिखाया गया है फ्रेंड्स, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अगर देखो यहाँ पर बेस बराबर है, फिर से देख लो फ्रेंड्स, -50 है प्लस 50/3 है प्लस 100/3 = 0 दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या दे रहा है कि इन दोनों का बेस बराबर है, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट कर देंगे, यानी इसको ज्यों का त्यों रख दिया गया देखो यहाँ पर, और ऊपर वाले को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर दिए हैं, यानी 50 + 100, 100 अपन क्या हो जाएगा हम लोग का, 50 + 100/3 हो जाएगा, = 0 दे रहा है। तो यहाँ पर जो मान आएगा -50 + 150/3 = 0 दे रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को ऐड कर दिया गया है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 हो जाएगा, और ये +150 है, तो ये कट के आपस में 0 हो जाएगा, यानी 0/0। तो हम लोग का यहाँ पर देखो LHS बराबर RHS आ रहा है, ये कट के आपस में 0 हो जाएगा, तो LHS बराबर RHS आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 3 × 5x - 7 - 2 × 9x - 11 = 4 × 8z - 13 - 17। इसका मान निकालना है फ्रेंड्स। 3 में 5z से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 15z हो जाएगा। 3 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, लेकिन बीच वाले में माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन दिया गया है। -2 में 9z से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18z हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2 11 जा 22, तो +22 हो जाएगा। बीच में = का साइन है, = का साइन हो गया। 4 में 8z से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32z हो जाएगा। यहाँ पर 4 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 हो जाएगा। 4 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का 52 होगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन दिया गया है। और यहाँ पर -17 है तो -17 ज्यों का त्यों रखा गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सेम टर्म पर अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग का दे रहा है कि 15 और ये 18 दे रहा है, तो -3z हो जाएगा यहाँ पर, तो यानी 18 में से जब 15 घटाते हैं तो 3 बच जाएगा, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर -3z हो जाएगा। और यहाँ पर 22 में से जब 21 घटाते हैं तो +1 बच जाता है, यानी ये हो गया। अब राइट हैंड साइड का अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग का मान आ जाएगा 32z ज्यों का त्यों हो जाएगा, और इन दोनों का पहले का साइन जो है माइनस है, इसलिए इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ऐड करेंगे तो -69 हो जाएगा। अब यहाँ पर -3z - 32z = 69 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया गया है फ्रेंड्स, ये जो z वाला टर्म है इसको हम लोग इधर ला दिए हैं, तो ये प्लस में है, इसलिए देखो यहाँ पर माइनस में आ गया है। और ये जो प्लस में दिया गया इसको इधर लाए हैं, तो इसलिए देखो यहाँ पर माइनस में आ गया है फ्रेंड्स, यानी -3z - 32z = 69 - 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -35z = -70, माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी z = -70/- 35। ये आपस में क्या कैंसिल हो जाएगा, और मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी z का मान 2 आ गया। तो अब यहाँ पर मान रख लेते हैं फ्रेंड्स, z का मान 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 3 × 5, ये 5 दिया गया है। z का मान हम लोग कितना है, 2 रख लिया गया है। बीच में माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन, ये 7 है तो 7 रख लिया गया है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया, ये 2 का 2 हो गया। फिर 9z दे रहा है तो 9 × z की जगह हम लोग का मान कितना आ रहा था, 2 आ रहा था फ्रेंड्स, तो 2 हम लोग रख लिए हैं। फिर बीच में माइनस दे रहा है, माइनस दे कर 11 हो गया। ठीक है, ये तो LHS का हो गया बराबर। यहाँ पर 4 हो गया। 8z दे रहा है तो 8 × z का मान कितना निकाले हैं, 2 निकाले थे फ्रेंड्स, इसलिए 2 रखा गया है। -13 है तो -13 हो गया, और फिर -17 है तो -17 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 3 × 5 2 10 हो जाएगा,
और ये -7 का -7 माइनस यहाँ पर 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 18 हो जाएगा, तो 18 हो गया, -11 तो -11 हो गया, तो इक्वल टू यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 4 का 4 हो जाएगा, 8 2 16 16 हो जाएगा, -13 दिया तो -13 कर दिया और फिर लास्ट में -17 हो गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स कि 3 का 3 हो गया हम लोग का, और जब 10 में से 7 घटाते हैं तो ये 3 बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में माइनस दिया है तो बीच में हम लोग माइनस रख दिए हैं। ये 18 दिया है, 18 में से जब 11 घटाते हैं तो 7 बच गया, तो यहाँ पर 7 लिख दिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो एलएचएस का हो गया। वैसे ही इक्वल टू का साइन देकर इक्वल टू हो गया हम लोग का, ये 4 का 4 ही हम लोग रख दिए हैं, और 16 में से 13 घटाएंगे तो हम लोग का 3 बच गया, और लास्ट में -17 दिया तो -17 रख दिए हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मान हम लोग का क्या आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर तो 9 आ गया, देखो यहाँ पर 9 लिखा गया है, और 7 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 14, लेकिन ये माइनस साइन दिया गया तो -14 हो जाएगा, 9 -14 हो गया, और यहाँ पर 12 -17 हो जाएगा, तो 12 -17 हो जाएगा। तो 9 में से देखो यहाँ पर 14 में से अगर 9 घटाते हैं तो -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और 17 में से जब 12 घटाते हैं तो इसमें भी -5 आएगा, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस दोनों का मान हम लोग का बराबर आ रहा है, मतलब हम लोग का मान सही था फ्रेंड्स। यहाँ पर जो मान निकाले हैं ये मान सही था, क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग का, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। 0.25 इंटू 4f - 3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f - 9 ये दिया गया, और इसका मान निकालना है फ्रेंड्स, यानी f का मान निकालना है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 25 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 हो जाता है, 2 अंक बाद डेसिमल है, देखो यहाँ पर 2 अंक बाद डेसिमल रखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी 100f हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन रख दिया। 25 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो 75 हो जाएगा, 75 हो गया, लेकिन 2 अंक बाद डेसिमल रखा गया है, इसलिए देखो 2 अंक बाद डेसिमल यहाँ पर रख लिया गया है। इक्वल टू दिया गया तो इक्वल टू हो गया। अब 10 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं, 10 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो 50 हो जाएगा। 2 अंक बाद इसमें भी डेसिमल है तो 2 अंक बाद इस यहाँ पर डेसिमल रखा गया है। एफ है तो यहाँ पर एफ रख दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर -9 माइनस दिया गया है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 9 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 45 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 अंक बाद डेसिमल है, इसलिए यहाँ पर 2 अंक बाद डेसिमल रखा गया। 45 पर 2 अंक बाद डेसिमल रखा गया है। यहाँ पर क्या करते हैं कि एफ वाले टर्म को एक साइड रख लेते हैं फ्रेंड्स, एफ वाले टर्म को एक साइड, यानी ये देखो ये प्लस में है तो इसको हम लोग एक साइड रख लेंगे। तो 1f को ये 1f ज्यों का त्यों रखा गया है, और ये 50f जो है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर -0.50f हो गया है, और ये जो माइनस में दिया गया इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का -0.45 हो जाएगा, और ये इधर आया है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो प्लस 0.75 आ गया है फ्रेंड्स। इसको हम लोग क्या करते हैं कि जब 1 में से 0.50 को घटाएंगे तो यहाँ पर मान जो आएगा हम लोग का ये 0.50f आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जब हम लोग घटाते हैं 75 में से जब 45 घटाते हैं तो 30 बच गया, और 2 अंक बाद डेसिमल रख देंगे तो 0.30 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.30 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का जो f का मान आएगा 0.30 और इंटू यहाँ पर हम लोग निकाले हैं 0.50। ठीक है, और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं तो हम लोग का मान क्या आ जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं, इसलिए 0 रख लिया गया है। ठीक है, 3 जाएगा नहीं तो 0 रख लिया गया है, तो क्या हो जाएगा फिर 30 हो जाएगा। तो 5 के टेबल में 30 जो 6 टाइम में जाएगा, यानी f का मान कितना आ गया हम लोग का 0.6 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं फिर इसका मान रख कर चेक करते हैं कि क्या मान हम लोग का सही आ रहा है। यहाँ पर 0.25 दे रहा है, 0.25 हो गया, 4 हो गया। f का मान हम लोग का कितना है 0.6 आया है फ्रेंड्स, और यहाँ पर माइनस दिया गया तो माइनस रख दिए हैं, 3 दिया गया तो 3 रख दिया गया फ्रेंड्स। इक्वल टू हो गया, यहाँ पर 0.05 दिया गया, 0.05 यहाँ पर 10f दिया गया, तो 10 इंटू f की जगह हम लोग कितना मान निकाले थे 0.6 निकाले थे फ्रेंड्स। बीच में माइनस का साइन दिया है, यहाँ पर माइनस हो गया, फिर 9 कर दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा 0.25, ये ज्यों का त्यों रखा गया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 4 24, लेकिन 1 अंक बाद डेसिमल है तो यहाँ पर देखो 1 अंक बाद डेसिमल रखा गया है। बीच में माइनस का साइन है, देखो माइनस का साइन लेकर यहाँ पर 3 रख लिया गया। इक्वल टू यहाँ पर 0.05 अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 6 60 हो जाएगा, यानी 6.0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। और यहाँ पर 1 अंक बाद डेसिमल है तो 60 के यहाँ पर क्या करेंगे 1 अंक बाद डेसिमल रखेंगे, यानी 6.0 हो गया। और यहाँ पर माइनस का साइन दिया गया तो माइनस का साइन देकर 9 रख दिया गया फ्रेंड्स।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 0.25 हो गया। अब ये 3 में से अगर 3.0 में से इसको अगर घटाते हैं तो हम लोग का मान क्या आ जाएगा 0.6 आएगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर लाइक डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना होगा। अगर ये 2.4 है तो इसको 3.0 करना पड़ेगा। अगर 30 में से 24 घटा देते हैं तो 6 बच जाएगा, तो 6 बच जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 अंक बाद डेसिमल रखा गया है, तो 1 अंक बाद डेसिमल रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो यहाँ पर 1 अंक बाद डेसिमल रखा गया है तो -0.6 आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो LHS का हो गया। इक्वल टू में देकर 0.05 इंटू इसमें से अगर घटाएंगे तो 9 में से अगर 6 घटाते हैं तो 3 बच जाएगा, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस दिया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 6 जा 150 होता है। और यहाँ पर देखो 1 अंक यहाँ पर है या 2 अंक यहाँ पर है, तो 3 अंक बाद डेसिमल होना चाहिए फ्रेंड्स। तो 3 अंक बाद यहाँ पर डेसिमल रखा गया, माइनस में भी आ रहा है। और यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3.0 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। यानी ये भी हम लोग का 150 आ रहा है, यानी LHS बराबर RHS दोनों तरफ आ रहा है फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर मान हम लोग का करेक्ट आ रहा है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की क्लास में इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें कि ये क्लास पसंद आया है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।